दोस्तों, सुल्तानपुर गांव की हवाओं में एक अलग ही जादू था। यहाँ की पहाड़ियों से ज्यादा चर्चा यहाँ के देसी चूल्हे पर बनने वाले हांडी मटन की थी। लोग दूर दूर से यहाँ सिर्फ खाने का लुत्फ उठाने आते थे, पर जहाँ इस स्वाद के पीछे एक सीधे साधे इंसान की दिन रात की मेहनत थी, वहीं उस मेहनत की कमाई पर कुंडली मारकर बैठा था एक चालाक जमींदार। ले भाई गबरू, एकदम ताजा और बढ़िया मटन तौल दिया है। अब सीधे जगदीश के पास ले जा, वही इसमें अमृत घोलेगा। मटन हाथ में आते ही गबरू की सब्र का बांध टूट गया। वह बिना वक्त गंवाए सीधे दौड़ पड़ा जगदीश के देसी चूल्हे की तरफ, जहां मंगत राम पहले से ही अपनी थाली थामे खुशबू का लुत्फ उठा रहे थे। जगदीश भाई, आज सरसों तेल और खड़े मसालों का ऐसा तड़का मारो कि खाते ही उंगलियां चाटते रह जाएं। आप बेफिक्र रहिए गबरू जी। ओखली में कुटा अदरक लहसुन और कढ़ाई की धीमी आंच, स्वाद ऐसा आएगा कि शहर के बड़े होटल भूल जाओगे। वाह रे जगदीश, तेरे हाथ का मटन बनते देख ही मुंह में पानी आ जाता है। आधी भूख तो इस खुशबू से ही मिट जाती है। घर की तंगहाली के कारण जगदीश चौधरी भूपत सिंह के ढाबे पर काम करने को मजबूर था, जहां खून पसीना जगदीश बहाता और गल्ले पर बैठा चौधरी ग्राहकों के सामने अपनी झूठी तारीफें बटोरता। अरे मंगत राम जी, ये तरकारी और मटन का स्वाद जो आप चख रहे हैं ना, ये हमारी खानदानी 7 पीढ़ियों की गुप्त रेसिपी का कमाल है। मान गए चौधरी साहब, आपके हाथ के मसालों का कोई तोड़ नहीं है। एक प्लेट मटन पाया और लगा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे ओ जगू, जल्दी हाथ चला। बस बर्तन मांजने और झाड़ू लगाने के लिए रखा है इसे। असली माल तो मैं खुद तैयार करता हूँ। मेहनत मेरी, मसाले मेरे। सुबह से रात तक चूल्हे की आंच में मैं जलता हूँ और ये चौधरी सारा श्रेय खुद डकार जाता है। हाय रे मजबूरी। रात के सन्नाटे में चौधरी ढाबे के बाहर चारपाई पर आराम से बैठा हुआ था। तभी जगदीश अपना महीने भर का हिसाब मांगने दबे पांव उसके पास पहुंचा। चौधरी साहब, आज महीना पूरा हो गया है। हमारी बात 8,000 रुपये महीने की हुई थी। कृपया मेरा पूरा हिसाब कर दीजिए। अरे जगू भाई, चिल्ला क्यों रहे हो? देखो, बाजार में अभी मंदी है। ये लो 2,000 रुपये नगद, और बाकी पैसे मैं अपनी इस लाल डायरी में लिख लेता हूँ। अरे तू छोटा आदमी है, पैसे एक साथ खर्च कर देगा। मेरे पास जमा रहेंगे तो तेरे भविष्य में काम आएंगे। मुझ पर भरोसा रख, मैं कोई कसम झूठी नहीं खाता। चौधरी के दिए उन चंद रुपयों को लेकर जगदीश भारी मन से अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचा। रात के सन्नाटे में लालटेन की मध्यम रोशनी के बीच दोनों पति पत्नी उदास बैठे अपने भविष्य की चिंता में बातें करने लगे। जी, आज फिर चौधरी ने आपको पूरे पैसे नहीं दिए ना? 2,000 रुपए में इस महंगाई में घर का खर्च और राशन कैसे चलेगा? क्या करूं कावेरी, चौधरी कहता है कि वो बाकी के पैसे अपने पास सुरक्षित रख रहा है ताकि साल के अंत में हमें एक बड़ी रकम मिल सके। अरे वो चौधरी बड़ा मक्कार है। आप बहुत सीधे हैं। दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले मटन के उस्ताद खुद चौधरी के इशारों पर नाच रहे हैं। तुम ठीक कह रही हो। कल पूरे 1 साल की मियाद पूरी हो रही है। कल मैं उससे अपने हक के पूरे 72,000 रुपए लेकर ही आऊंगा, चाहे जो हो जाए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका जगदीश को पूरे 1 साल से इंतजार था। वह अपनी मेहनत की मोटी रकम लेने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ सुबह सुबह चौधरी के ढाबे पर जा पहुंचा। राम राम चौधरी साहब, आज पूरे 12 महीने पूरे हो गए। मेरे पसीने की कमाई के रुके हुए 72,000 रुपए का हिसाब कर दीजिए। क्या 72,000 रुपए? ओ जगू, सुबह सुबह कौन सा नशा करके आया है भाई? कौन से पैसे और कैसी डायरी? मालिक, मजाक मत कीजिए। आपने अपनी लाल डायरी में रोज का हिसाब लिखा था कि आप मेरे पैसे जमा कर रहे हैं। अरे ओ शंभू मुनीम, देखना जरा इस भिखारी को, जो रोज के 2,000 रुपए महीने पर काम करता था, वो आज लाखों का मालिक बनने का सपना देख रहा है। भाग यहाँ से, कोई पैसा नहीं है। चौधरी से धोखा मिलते ही जगदीश पूरी तरह टूट गया और रोता बिलखता हुआ इंसाफ के लिए सीधे मुखिया जी की चौपाल की तरफ भागा। मुखिया जी, मेरे साथ घोर अनर्थ हुआ है। चौधरी भूपत सिंह ने मेरी साल भर की गाढ़ी कमाई पूरे 72,000 रुपए हड़प लिए। जगदीश, शांत हो जाओ और अपनी बात विस्तार से बताओ। क्या तुम्हारे पास उस पैसे के लेन देन का कोई लिखित कागज या गवाह है? कागज तो नहीं है मुखिया जी, बस चौधरी की एक लाल डायरी थी जो अब वो छुपा रहा है। मेरी जुबान ही मेरा सबूत है। चौपाल से निकलने के बाद जगदीश निराश होकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था।
तभी उसका जिगरी दोस्त राघव साइकिल की घंटी बजाता हुआ फनी अंदाज में वहां आ धमका। अरे जगू भाई, सुबह सुबह चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं यार? तुम्हारी ऐसी उतरी हुई शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारी हांडी का पूरा मटन अकेले ही साफ कर दिया हो। मजाक के मूड में नहीं हूं राघव। उस जालिम चौधरी ने मेरे साल भर के पैसे मारकर मुझे रास्ते पर ला दिया है। अब मुखिया जी ने मदद के लिए 10,000 रुपए तो दिए हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने कम पैसों में क्या काम शुरू कर। अरे भाई, तुम भी कभी कभी अक्ल के कच्चे रह जाते हो। पूरे सुल्तानपुर का बच्चा सा बच्चा जानता है कि तुम्हारे हाथ के मटन में वो जादुई स्वाद है जिसके आगे बड़े बड़े राजा महाराजा पानी भरे। तुम इन पैसों से अपना खुद का मटन का ठेला क्यों नहीं खोल लेते? ठेला? हाँ, मटन, कलेजी और हांडी चिकन का अपना खुद का ठेला। आइडिया तो बहुत लाजवाब है राघव, पर मन में एक डर है कि क्या लोग उस चौधरी का बड़ा ढाबा छोड़कर मेरे इस छोटे से चौराहे वाले ठेले पर खाना खाने आएंगे। 2 दिन बाद ही जगदीश ने गांव के चौराहे पर अपना सुंदर सा ठेला लगा लिया, जिसकी कड़ाही से निकलती खुशबू ने पूरे सुल्तानपुर गांव के भुक्कड़ों को वहां खींच लिया। भाई वाह जगदीश, तुम्हारे इस नए ठेले की खुशबू तो हवा के साथ पूरे गांव में ऐसी फैली कि मेरे पैर अपने आप यहाँ खींचे चले आए। जरा हमारे लिए भी एक प्लेट मटन कलेजी एकदम तीखी और चटपटी वाली लगाना। अरे मंगत भाई, चौधरी के ढाबे का तो अब नाम बड़े और दर्शन खोटे हो चुके हैं। वहाँ कल मुझे बिल्कुल बासी खाना मिला था। असली स्वाद और मज़ा तो यहाँ जगदीश के इस हांडी मटन के ठेले पर है, जिसे खाते खाते उंगलियां ही कट जाएं। लीजिए भाई साहब, गर्मा गर्म खाइए और स्वाद का आनंद लीजिए। ये शुद्ध सरसों तेल, कढ़ाई की धीमी आंच और ओखली में कुटे खड़े मसालों का असली देसी हांडी स्वाद है, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अरे जी, सुनते हो? आज तो सचमुच चमत्कार ही हो गया। भगवान की कृपा से आज पहले ही दिन पूरे 8,000 रुपए की छप्पर फाड़ बिक्री हुई है। उस लालची चौधरी के ढाबे पर तो हम पूरे महीने में भी इतना नहीं कमा पाते थे। जगदीश के ठेले की कामयाबी ने चौधरी के ढाबे को पूरी तरह उजाड़ दिया था, जहां अब ग्राहकों की जगह सिर्फ मक्खियां भिन भिना रही थीं। अरे ये कैसा अनर्थ और घोर कलयुग आ गया है रे बाबा। दोपहर के 2 बज चुके हैं, पर मेरी दुकान पर एक कुत्ता भी पानी पीने नहीं आ रहा, और उस मामूली नौकर के ठेले पर देखो जैसे कोई मेला लगा हुआ हो। मालिक, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। अब तो सीधी सी बात है, असली स्वाद और जादू तो उस जगदीश की उंगलियों में था, आपकी उस लाल डायरी में नहीं। लोग अब जाग चुके हैं और सच समझ गए हैं। अरे चुप करो शंभु मुनीम, यहाँ मेरा खून खौल रहा है और तू मुझे ज्ञान दे रहा है। वो भिखारी मेरे पुश्तैनी ग्राहकों को सरेआम चुरा रहा है। मुझे अपनी खोई हुई साख वापस पाने के लिए अब कोई बड़ी चाल चलनी ही होगी। अब आपकी कोई चाल काम नहीं आएगी मालिक। मैंने चौराहे से उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि आज जगदीश ने अकेले एक दिन में पूरे 12,000 रुपए का बम्पर गल्ला उठाया है। आपका ढाबा तो अब समझो पूरी तरह बंद होने की कगार पे है। अपने ढाबे को बर्बाद होता देख घमंडी चौधरी का सारा गुरूर टूट गया और वह मुंह छिपाकर हाथ जोड़े जगदीश के ठेले पर पहुंच गया। अरे जगू मेरे भाई, बहुत बहुत बधाई हो। आखिर तो मेरे ही तो सिखाए हुए शागिर्द हो। तरक्की तो करनी ही थी। देखो यार, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो और वापस सम्मान के साथ मेरे बड़े ढाबे पर काम संभाल लो। कहिए चौधरी साहब, आज रास्ता कैसे भूल गए और इस गरीब के ठेले की तरफ आपके कदम कैसे आ गए? मेरे इस छोटे से चौराहे वाले ठेले पर आपके जैसे बड़े खानदानी और रईस जमींदार का क्या काम भला? अरे जगू, मैं तो पुरानी गलतियों की माफ़ी मांगने आया हूँ भाई। मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाकर अब सीधे 15,000 रुपये महीना दूंगा। आराम से मस्त पंखे के नीचे बैठकर मटन बनाना। यहाँ धूल और कड़कती धूप में क्यों अपनी जान सुखाते हो? बस कीजिए चौधरी साहब, अब अपनी ये झूठी और मक्कार बातें बंद ही रखिए। आपकी उस लाल डायरी का और आपकी नीयत का काला सच मैं अच्छी तरह जान चुका हूँ। अब मैं जिंदगी में कभी किसी की गुलामी नहीं करूँगा। मेरा ये छोटा सा ठेला ही मेरी असली सल्तनत है। अभी जगदीश अपनी जीत की खुशी मना ही रहा था कि अचानक सामने से पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और चौधरी एक नई साजिश के साथ वहां धमक पड़ा। इंस्पेक्टर साहब, जरा भी ढील मत दीजिए और तुरंत हथकड़ी डालिए शातिर चोर को। इसी चोर ने कल रात मेरे ढाबे की तिजोरी तोड़कर पूरे 72,000 रुपए नगद चुराए हैं और उन्हीं पैसों से ये नया ठेला खोलकर बैठा है। ये सरासर झूठ और अन्याय है इंस्पेक्टर साहब।
भगवान के लिए इस जालिम की बातों पर यकीन मत कीजिए। मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी की एक कौड़ी भी नहीं छुई। ये ठेला तो मुखिया जी के दिए कर्ज की रकम से खड़ा हुआ है। देखो जगदीश, कानून सिर्फ बातों और आंसुओं पर नहीं बल्कि पक्के सबूतों और गवाहों पर चलता है। एक मामूली और गरीब नौकर के पास अचानक रातों रात इतना सारा सामान, राशन और नया ठेला लगाने के पैसे कहाँ से आए? देखा जगू भाई, अब सीधे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और वहां बैठकर चक्की पीसिंग एंड पीसिंग करनी पड़ेगी। मेरा ही पैसा चुराकर मेरे ही सामने बड़ा दुकानदार बनने का ख्वाब देख रहा था। इससे पहले कि पुलिस जगदीश को गिरफ्तार करती, तभी मुखिया, दीनदयाल और मुनीम शंभू हाथ में असली लाल डायरी लेकर वहां पहुंच गए। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, रुकिए। असली चोर और गुनहगार ये सीधा साधा जगदीश नहीं, बल्कि ये मक्कार चौधरी भूपत सिंह है। ये रहा पंचायत का पक्का स्टैम्प पेपर, जिस पर साफ लिखा है कि मैंने खुद जगदीश को नया काम शुरू करने के लिए कर्ज दिया था। और इंस्पेक्टर साहब, ये रही इस लालची चौधरी की वो असली लाल डायरी जिसे ये दुनिया से छुपा रहा था। इसमें इसके खुद के हाथों से जगदीश के हक के पूरे 72,000 रुपए का एक एक दिन का हिसाब साफ साफ दर्ज है। अच्छा, तो ये सारा फसाद तुम्हारा खड़ा किया हुआ है चौधरी। दूसरों की गाढ़ी कमाई हड़प कर उल्टा बेकसूरों पर झूठा केस फंसाते हो। हवलदार, डालो इसे तुरंत गाड़ी में। अब इसकी सारी जमींदारी जेल की चक्की पीसते हुए निकलेगी। बाय बाय चौधरी साहब, टाटा। अब आराम से जेल की काल कोठरी में जाना और वहां के खूंखार कैदियों को अपनी 7 पीढ़ियों की सीक्रेट रेसिपी वाला बासी मटन खिलाकर अपनी पीठ थपथपाना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जगदीश और चौधरी की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी गरीब और सीधे इंसान के पसीने की कमाई को हड़प कर कोई कभी सुखी नहीं रह सकता। बुराई और लालच की उम्र बहुत छोटी होती है और उसका घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है। आज चौधरी अपने ही बुने जाल में फंसकर जेल की सलाखों के पीछे रो रहा है, जबकि अपनी ईमानदारी और हुनर के दम पर जगदीश भाई आज पूरे राज्य में हांडी मटन के बेताज बादशाह बन चुके हैं। सच ही कहा गया है दोस्तों, मेहनत का फल और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है।